जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण का पाठ सुनने और करने से पुण्य बनता है, तो फिर आइए आप सब हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जाते समय सिंगेरपुर पहुंच गए हैं, तो गंगा जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तभी लखन सचिव सिए किए पेरे नामा, सबहि सहित सुख पाएउ राम। गंग सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। उस सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है और वे सुखों को देने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटि की कथा पेरे संगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय पेरी सुनाए, विबोधि नदी महिमा के अधिकारी। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्हे पंत श्रम गौ, सूचे जलो पियत मोदित मन भयउ। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारो, तैहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला ही है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तू, चरित करते नरे अनुहरते संसति सागर से तू। शुद्ध प्रकृति जन्य, त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद, कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुधी गो निषाद जब पाई, मुद
देते लिए पेरिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुई हर सुअपारा। जब निषाद राज गुहू ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद और उन्हें भारी भैंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कही दंडवत भेंट धरी आगे तेरे वोहि विलोकत अति अनुरागे। सहज सनह विवश रघुराई पूछहि कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक ही स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग्य भाजानी तजन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा मैं जननी चु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण वंदना के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। केरे पाकरे पुरे धारे पाऊ था पही जानू सब लोग सिहाऊ। कहेऊ सत्य सब सका सुजाना मोहि दीन पितु आए सुहाना। अब कृपा करके सिंहेशपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और भी आज्ञा दी है। बरस 4-10 वासु वने मुनि व्रत वे सुहारू। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गोए ही बहु दुख भारी। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी। कही से प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहू सखी कैसे जीने पठे
बनी बालक से। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कही भला भूपति की नालो लाओ हमें ही विधि दीना। तब निषाद पते और अनुमाना तरो सिन सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाव देखावा कहु राम सब भांति सुहावा। पूरे जन करही जोहारू घर आए रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोसारी साथ रे डसाई कुश किसल में मेरे रोल सुहाई। सूचे फल मोल माधुर मेरे दो जानी। दोना भरे भरे राखे सही पानी। गोह ने इसी बीच पुष्प और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भरकर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भरकर रख दिए। सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। सैन किने रघुवंश मणि पाए पलोठत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनो पेरे वो सोवते जानी। कही सचिव हे सोवन मेरे दुवानी। कछुक दूरी सजीवान सरासन जागन लगे बेटी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने यानी के पहरा देने लगे। गोहू बोलाए पहाड़ू पेरे ते ठावे ठावे रा
रति प्रीति। आपु लखन पै बैठे जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। उन्होंने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर के तरकस बांधकर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत पेरे भो निहारिणी साधु, भय प्रेमी बस हृदय विषादु। तनो पुलकित जलो लोचन, भय वचन से प्रेम लखन सन कही। फिर भू को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज ने हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदनु ने पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजो मणि दीपि जय, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुगंधित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, जहाँ सब प्रकार का पूरा आराम है। देवी देवसन उपधान तोड़ाई, क्षीर फैन मेरे दो विशद सुहाई। जैसे रामो सैन निश करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव गर्व को हरण करते थे। तेसिय रामो साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि नह जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सका सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ
जोग वही जीने प्राण की नाई, मही सोवत तेरा में गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सकार गुणाओ। सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिसका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रोपति सोवे देहि, सोवत मही विधि बामिन केहि। सिय रघुवीर के कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। के कई नंदनी मंदमती, कठिन कोटेल पानु कीने। ये रघुनंदन जान की, सुखे अवसर दुख दीने। के कई राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन करे कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषादो निषाद ही भारी, राम सिय मही सैन निहारी। यह वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस बुद्धि ने उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मेरे दूबानी, ज्ञान विराग भगति रसिसानी। काहू ने को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम ब्रह्म फंदा। जन्मो मरनु जय लगे जग जालो, सनपति विपति कर मोरु कालू। सहयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन से सभी भ्रम के फंदे हैं।
जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामो धनु कोरे परिवारो सरगो नरगो जय लगी व्यवहारो देखै सुनै गुणे मन माहि मोल परिमार थुनाहि धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारों में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान ही है, परमार्थ यह नहीं है। सपने होई भिकारी नृपोरंको नाक पति होई जागे लाभो न हानि का छोते में बेरे पंच जिय होई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंचों को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारे नहीं की जौरो सुखाऊ विवादिन देऊ दोषो मोनिसा सब सोव निहारा देखै सपनियाने कपिरकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी परिमारति पेरे पंच वियोगी जाने तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और फिर पंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए, तब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विवेको मोह भ्रमि भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सका पारा में परिमार तुए हो मन क्रम वचन राम पद ने हूँ। विवेक होने पर ही मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परिमारते रूपा अविगति अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा कही नित नेति रूप ही वेदा।
श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब प्रकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हेते लागे कृपाल, करते चरित धरे मनुज तनु, सुनत मिटे जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समझे अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रति हो। कहते राम गुण भावेनु सारा, जागे जग मंगल सुख धारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करे राम नहावा, सूची सुजानी बट क्षीर गवावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैनी जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जेरी वचन अति दीना। नात कहू अस कौशल नाथा, ले रतु जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत 3 वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ।